अवधेश जी आपके पास आए और समझना ये चाहेंगे कि अब देखिए एनकाउंटर हुआ, हालांकि एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है जो जानकारी मिल रही है जी। अब इस एनकाउंटर को भी फर्जी बताया जा रहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर है, पहले ही घर से उठा लिया गया था इन लोगों को। जी ठीक है पत्रकार महोदय, पहले थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि पे जाना चाहूंगा ताकि आपके दर्शकों को पूरा पता चल सके कि क्या है केस। ठीक है, इस घटना की जो शुरुआत हुई 13 अक्टूबर को आपने देखा किस तरह से बहराइच में दुर्गा पूजा के बाद जो दुर्गा विसर्जन जो होता है उस पर एक विशेष वर्ग के द्वारा पथराव किया जाता है और एक हिंदू ब्राह्मण रामगोपाल मिश्रा को घर में खींचकर मार दिया जाता है। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होती है और उसी दिन योगी सरकार ने यह कह दिया था कि जो भी उपद्रवी हैं जिन्होंने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है तो छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी वक्त मैं आपको बता दूं तत्कालीन जो एसएचओ थे वहां के और चौकी प्रभारी थे उनको भी हटा दिया गया था और कई पुलिसकर्मी ऐसे थे उनको भी हटाया था उनके साथ ही 25 जो अपराधी थे जो उसमें शामिल थे उनको भी पकड़ा गया और जो ये 5 अपराधी जो पकड़े गए हैं कि तलाश में पुलिस लगी हुई के हाथ नहीं लग पा रहे थे, लेकिन जब हाथ लगे उसमें से भी 2 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। जब भागने की कोशिश कर रहे थे तब फर्जी गोली चलाई पैर पर और 2 लोग जब फर्जी बता रहे हैं फर्जी एनकाउंटर करना था तो कह रहे हैं मैसेजिंग कर रहे हैं। अरे भाई अगर फर्जी एनकाउंटर करना था मैसेज देना था हमने तो भाई बताइए पैरों में गोली को मार तो एनकाउंटर करती। ये जो फर्जी कह रहे हैं ना ये स्वयं आतंकी जो है अहमद के साथ रहते हैं, आतंकी जो है मोहन खान को उनको सड़क देती है और साथ ही जब इनकी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा इस तरह से पुलिस स्टीफन माफिया करने का समाजवादी पार्टी ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। तो फर्जी एनकाउंटर जो कह रहे हैं वो खुद फर्जी है और उनके जो राज्य में देखिए अवधेश जी इस वजह से क्योंकि एक अभी आपने बाइट भी सुनी होगी पैकेज के दौरान जो हमने बाइट सुनाया उसमें बात यह है कि एक महिला का ये कहना है कि उनके रिश्तेदारों को एसटीएफ पहले ही उठाकर ले गई है। कोई भी यदि अपराधी होता है उसको यदि पुलिस उठाकर ले जाती है तो उसके परिवार वाले उसकी तरफदारी करेंगे। तो अगर उठा करके ले गए हैं तो फिर उसका एनकाउंटर कैसे हो जाएगा? नहीं ये वो गलत कह रही है। पुलिस आपने भी देखा होगा पुलिस इनकी तलाश में थी। 5 लोग पकड़े जा चुके थे, ठीक है, जिसमें से 2 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे तब जाकर उनको पकड़ा है और वो भी नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी आपकी चैनल ने बताया। बोलिए। मैं सबसे पहले नाजिम भाई की बात का एक जवाब दे दूं। ये बात में कहते संविधान को मानकर हम काम करते। आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले नैनीताल में एक अतिक्रमण को हटाया गया था, उसके पीछे कितनी आगजनी की गई थी मुस्लिम समुदाय द्वारा, क्या वो संविधान के द्वारा किया गया था? दूसरी बात पेरिस में एक इस्लामिक गुरु का कार्टून बना दिया था इस टीचर ने, उसको मार दिया गया था और उसका जो उबाल था वो इंडिया में देखा गया, हर कोने में देखा गया, ये संविधान में लिखा हुआ था। राजस्थान में एक टेलर की गले काट कर हत्या कर दी जाती है और के नारे लगाए जाते हैं। संविधान में लिखा हुआ है। मैं ये कहता हूं सुन लीजिए नाजिम भाई सुनिए। और सभा प्रवक्ता की बात कर रही थी कि मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं ऐसे। अरे भाई महबूब अली किसका विधायक है अमरोहा से समाजवादी पार्टी का, क्या कहा था उसने? अरे भाई हमारी आबादी बढ़ रही है और जब ये पूरी हो जाएगी तो ये कहाँ जाएंगे, कौन बचाएगा इन्हें, बीजेपी चली जाएगी। ऐसे ऐसे भद्दे बयान जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक देते, क्या आपने कोई कार्रवाई की उनके ऊपर? आज यदि किसी अपराधी पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है तो दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव ने कभी रामगोपाल मिश्रा की बात करी? अखिलेश यादव जी कभी रामगोपाल मिश्रा के घर पे गए मिलने कि यार उसको मार दिया गया है, किसी बेरहमी से मारा गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, आपने देखी होगी पूजा जी? क्या आपने कोई नेता से घर गया मिलने? संवेदना व्यक्त की किसी ने? नहीं की। लेकिन जिसने मारा उसके ऊपर छाती पिट रहे, किसी के ऊपर छाती नहीं पीट रहे। आप जो है संविधान का बात कर रहे हैं उसके एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। अरे भाई आप ही बताइए ना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी माफिया कोशिश कर रही काम किया था समाजवादी पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और जो अधिकारी आप लोग
न्याय था। आज यदि उत्तर प्रदेश में न्यायप्रिय सरकार है, उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिल रहा है, परिणाम आया है, आपने सब और हम इस तरह से अखिलेश जी केवल मुस्लिम को क्यों साथ में लेकर चल रहे हैं? अरे ठीक है पूजा जी रिप्लाई कर लीजिएगा। अवधेश जी को बात पूरी करने दीजिए। ठीक है पूजा जी अवधेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। अवधेश जी, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पूजा जी रिप्लाई कर लीजिए। पूजा जी रिप्लाई कर लीजिएगा। पूजा जी मैं बिल्कुल, तो क्रिमिनल का ही तो एनकाउंटर हो रहा है, फिर इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? उनको जो है ठीक है। अपराधी जैसी संवेदना क्यों है, मेरी समझ नहीं आ रही है। वो उनका एनकाउंटर करके पकड़ा गया है, ठीक है। उससे इतने प्यार क्यों मारा उनको? अरे भाई राम गोपाल मिश्रा भी तो मारा गया है, उसको भी करंट लगाया गया। अवधेश जी, राम गोपाल मिश्रा को तो खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि वो झंडा उतार रहा था, इस वजह से उससे मार दिया गया। ठीक है।